यू मान लेते हैं, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम एक सेट मान लेते हैं, इसका सबसेट एक ए है जिसका एलिमेंट्स है 1 एंड 2। अब देखिए इस सेट ए का पूरक समुच्चय क्या होगा, जिसको हम लिखते हैं ए डैश इक्वल टू, इस सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, इस एलिमेंट्स को हम यूनिवर्सल सेट में से उस एलिमेंट्स को निकाल देंगे। बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वह पूरक समुच्चय या कॉम्प्लीमेंट सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। यानी ए डैश से इसको प्रदर्शित करेंगे, ए डैश इक्वल टू हो जाएगा 1 2 निकाल देंगे बचेगा क्या 3 4 5 एंड 6। यह ए डैश जो है यह कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए हो गया है। यह सेट ए है और इसका कॉम्प्लीमेंट सेट ए डैश क्या हो गया, यह हो गया जिसका एलिमेंट 3 4 5 और 6 है। इसको हमने कैसे फाइंड किया, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट सेट प्राप्त करने के लिए हम सेट ए के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से निकाल देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स निकालने के बाद जो एलिमेंट्स बचेंगे वह कॉम्प्लीमेंट सेट ए डैश के एलिमेंट्स हो जाते हैं। यानी कि ए डैश की वैल्यू कितना के इक्वल हो गई, हमने इस यूनिवर्सल सेट में से ए की वैल्यू निकाल दिया, यानी यू माइनस ए के यह इक्वल आ गया। और अगर ए डैश और ए को मिलाया जाए, इस ए डैश और ए का यूनियन बनाया जाए तो यह यू के इक्वल आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यह जो ए डैश है, अगर हम इसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो सेट बिल्डर फॉर्म में यह क्या हो जाएगा, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स यू। यानी कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट सेट का जो एलिमेंट्स है वह किससे बिलोंग करता है, यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है। एंड यक्स इज नॉट बिलोंग्स ए। देखिए इसका जो एलिमेंट्स है कॉम्प्लीमेंट सेट का एलिमेंट्स वह किससे बिलोंग करता है, यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करता है, लेकिन एंड यक्स नॉट बिलोंग से यह ए से बिलोंग्स नहीं करता है। देखिए अगर हम इस ए डैश का इस कॉम्प्लीमेंट सेट का फिर से कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करें, यानी ए डैश का भी डैश अगर हम ज्ञात करते हैं तब हमारा क्या हो जाएगा, इस ए डैश की वैल्यू 3 4 5 6 है। अब हमें इसका भी कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इस एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से निकालना पड़ेगा। फिर जो यूनिवर्सल सेट में बचेगा वह जो है इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 3 4 5 6 को हम यूनिवर्सल सेट में से निकाल देते हैं, या 3 4 5 6 को निकालेंगे तो 1 2 बचेगा। यानी कि यह हमारा हो जाएगा 1 एंड 2। यह हमारा जो है इसका ए डैश का डैश हो गया। तो यह वैल्यू कितना के इक्वल है, 1 2। देखिए ये सेट ए के इक्वल है, तो इसे हमारा ए के इक्वल हम कर देंगे, यानी ए डैश 2 होल डैश इक्वल टू ए। यानी कि कॉम्प्लीमेंट सेट का कॉम्प्लीमेंट उसी सेट के इक्वल आ जाता है। देखिए अगर हम सपोज एक यूनिवर्सल सेट यू लेते हैं जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, और एक सेट हम ले लेते हैं ए जिसका एलिमेंट्स 2 एंड 3 ले लेते हैं, और एक सेट ले लेते हैं बी जिसका एलिमेंट्स 3 4 एंड 5 है। अब देखिए हम यहाँ पर अगर ए डैश फाइंड करते हैं तो ए डैश क्या हो जाएगा, इसका ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश 2 और 3 को हम यूनिवर्सल सेट में से निकाल देंगे तो बचेगा क्या 1 4 5 6। ये एलिमेंट्स बचेंगे 1 4 5 एंड 6। अब हम अगर बी का कॉम्प्लीमेंट्स ज्ञात करते हैं, यानी बी का पूरक समुच्चय बी डैश, ये 3 4 5 को निकाल देंगे, 3 4 5 को यूनिवर्सल सेट में से निकाल देंगे तो यूनिवर्सल सेट में फिर क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा और 6 बचेगा। अब देखिए अगर हम ए डैश
और बी डैश का इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं, तो ए डैश और बी डैश वाले सेट में क्या इंटरसेक्शन है, क्या इसमें कॉमन वैल्यू है? ये 1 देखिए दोनों में है और 6 भी दोनों में है, तो 1 और 6 जो है हो गए इसका इंटरसेक्शन। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू 1 और 6 हो गई। अब यदि हम ए और बी का यूनियन ज्ञात करते हैं, यह सेट ए है और यह सेट बी है, इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? देखिए इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे, ये 2 और 3, और ये 3 देखिए लिखा जा चुका है यहाँ पर, तो 4 और 5 को लिखेंगे, 4 और 5। 3 को हमने 2 बार क्यों नहीं लिखा? ए और बी दोनों में 3 प्रेजेंट था, लेकिन यूनियन वाले सेट में सिर्फ एक बार 3 लिखा जाता है, एक बार ही हम एलिमेंट्स को लिखते हैं। जो एलिमेंट्स दोनों में होते हैं उसको यूनियन वाले सेट में एक ही बार लिखते हैं। तो 2, 3, 4, 5 ये यूनियन हो गया, ये यूनियन बी हो गया। अब यदि हम ये यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट्स ज्ञात करते हैं, ये यूनियन बी डैश ये फाइंड करते हैं, तो ये 2, 3, 4, 5 को हमें क्या करना पड़ेगा? यूनिवर्सल सेट में से निकालना पड़ेगा, तब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्स यानी पूरक समुच्चय प्राप्त होगा। तो 2, 3, 4, 5 को हम निकालते हैं, 2, 3, 4, 5 निकालेंगे तो 1 और 6 बचेगा, यह 1 और 6 बचेगा। अब देखिए अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, तब देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू है सेट 1 और 6, इसका एलिमेंट्स 1 और 6 है, और ए यूनियन बी टू होल डैश इसका जो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्स कितना के बराबर है? यह भी 1, 6 के इक्वल है। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम देख रहे हैं राइट साइड इक्वल है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी टू होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये देखिए हमें वैल्यू प्राप्त हो गई। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ए यूनियन बी टू होल डैश इक्वल टू होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। देखिए इसी प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, इसी प्रकार हम जो है ए इंटरसेक्शन बी होल डैश की वैल्यू ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए वेन डायग्राम फॉर्म में ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर एक ये जो हमारा यूनिवर्सल सेट यू है जो कि रेक्टेंगल फॉर्म में है, रेक्टेंगल रूप दिखाया गया है, ये देखिए यूनिवर्सल सेट यू को हम रेक्टेंगल द्वारा प्रदर्शित किए हैं, और एक सेट हम ए ले लेते हैं। यह सेट ए है जो कि सर्कल द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया। अब इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा? तो कॉम्प्लीमेंट सेट के लिए हम इस ए को जो एलिमेंट्स को हम निकालते हैं, यानी कि ए डैश की वैल्यू इस ए के सिवाय सारी यू में जो बची हुई वैल्यू होगी वह ए डैश की होगी। यानी कि इस तरह से हम इसको जो है शैडो इसका बना सकते हैं। देखिए इसको हमने कलर कर दिया। यह सेट ए के बाहर जो यू के शेष वैल्यू है वह ए डैश की वैल्यू हो गई, यानी कॉम्प्लीमेंट सेट ए डैश की वैल्यू हो गई। इसको हम जो है इस तरह से वेन डायग्राम फॉर्म में दिखा सकते हैं। देखिए सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स, यानी कॉम्प्लीमेंट सेट के कुछ गुण। यहाँ देखिए फर्स्ट जो है इसका प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्प्लीमेंट लार्ज, जो कि है ए यूनियन ए डैश, ये कितना की इक्वल आता है? यूनिवर्सल सेट यू की इक्वल। और ए इंटरसेक्शन ए डैश की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 5 के। यानी कि किसी सेट और उसके जो है कॉम्प्लीमेंट सेट में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होती, इसलिए वह एक एम्प्टी सेट आ जाता है। और किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट सेट के साथ यूनियन करेंगे तो वह बिल्कुल जो है यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाता है। दूसरा रूल है, दूसरा लॉ डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है? ए यूनियन बी टू होल डैश ये इक्वल आता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। और जो सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी टू होल डैश ये इक्वल किसके आता है? ए डैश यूनियन बी डैश। और देखिए ये सेट का, ये कॉम्प्लीमेंट सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट जो है फर्स्ट वाले उसके सेट ए के ही इक्वल आता है। एंड 4 नंबर है 5 डैश। 5 डैश इक्वल किसके आता है? यू के। यानी किसी एम्प्टी सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वह
यूनिवर्सल सेट के ही इक्वल आएगा। एंड किसी यूनिवर्सल सेट का अगर हम जो है कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वह 5 के इक्वल आएगा।